अहम खबर आपको देंगे। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले का मुमकिना इल्तवा जमात इस्लामी ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी है। नुमाइंदा खुसूसी इरफानुल हक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। इरफान, क्या लिखा गया दरख्वास्त में? दरख्वास्त जमात इस्लामी के रहनुमा मुन्नम जफर की जानिब से दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि बल्दियाती इदारों की मुद्दत 30 अगस्त 2020 को खत्म हो चुकी थी। 120 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं करवाए गए। ताहम सिंध हाईकोर्ट से जब रुजू किया गया तो सिंध हाईकोर्ट ने 14 नवंबर 2022 को यह हुक्म दिया था कि 60 रोज के अंदर इलेक्शन करवाए जाए। 15 जनवरी की तारीख मुकर्रर की गई थी, मगर मुख्तलिफ हीले बहानों से मजीद इल्तवा की कोशिश की जा रही है। सूबाई वज़रा नासिर हुसैन और नासिर हुसैन शाह और शर्जील मेमन को भी फरीक बनाया गया है, वज़ीर आला सिंध को फरीक बनाया गया है और इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया है, जिसमें कहा गया है कि अदालती हुक्म के बावजूद मुख्तलिफ बहानों से इल्तवा की कोशिश की जा रही है। इन अफराद के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए और इन्हें हुक्म दिया जाए कि फौरी तौर पर इस बात को यकीनी बनाए कि जो मुकर्रर तारीख है यानी 15 जनवरी उसको बल्दियाती इलेक्शन कराची और हैदराबाद में यकीनी बनाया जाए। ठीक है, इस हवाले से आप हमें आगाह कर रहे हैं। इरफानुल हक, बेहद शुक्रिया आपका। बड़ी खबर आपको देंगे। कराची और हैदराबाद में इलेक्शन 15 जनवरी यानी शेड्यूल के मुताबिक ही होंगे, ज़राए ऐसा बता रहे हैं। अहम खबर आपको देंगे। हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला कराची और हैदराबाद बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो इलेक्शंस की तारीख हैं जो मुकर्रर की गई थी उसी मुकर्ररा वक्त पर होंगे यानी 15 जनवरी को। ज़राए इलेक्शन कमीशन ऐसा बता रहे हैं। अहम खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। अब से कुछ देर कबल, बल्कि सुबह की अगर बात करें तो एक ख़त लिखा गया था सिंध हुकूमत की जानिब से। इलेक्शन कमीशन को नजरसानी की दरख्वास्त की गई थी। उसमें कहा गया था कि सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते, जिसकी बिना पर इंतखाबात कराना मुश्किल हो जाएगा, तो इस इंतखाबात को मौखर किया जाए और इसकी तारीख को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन इस वक्त बड़ी अहम खबर इलेक्शन कमीशन के ज़राए उनसे मौसूल हो रही है कि कराची हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक कल ही होगा। ज़राए इलेक्शन कमीशन ऐसा बता रहे हैं। इजलास होना था इलेक्शन कमीशन का, इस पर नजरसानी की जानी थी और जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं कि सिंध हुकूमत की जानिब से यानी सूबाई हुकूमत की जानिब से एक ख़त लिखा गया था आज, जिसमें ये कहा गया था कि इस पर नजरसानी की जाए क्योंकि सिक्योरिटी के मसाइल हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते, बदअमनी का ख़तरा है शहर के अंदर और उन मकामात पर जहाँ पर इलेक्शंस होने हैं, जिसकी बिना पर इलेक्शन को मौखर किया जाए। ये ख़त लिखा गया था। लेकिन अभी जो ज़राए से खबर मौसूल हो रही है वो बड़ी अहम है और वो ये है कि कराची और हैदराबाद में इलेक्शन 15 जनवरी शेड्यूल के मुताबिक ही होंगे। जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जुल्करनैन, ये बड़ी अहम खबर है, क्या बता रहे हैं आपके ज़राए? आज बिल्कुल ज़राए ये बता रहे हैं कि इजलास खत्म हो गया चीफ इलेक्शन कमीशन के ज़रिए से। ज़रा तो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से ब्रीफिंग दी गई और जो दीगर हुकाम है उन्होंने भी आईनी और कानूनी पहलुओं से आगाह किया। तमाम सूरत हाल का जायजा लेने के बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन है सामान की वो तरसील हो रही थी, उसकी रिपोर्ट भी इलेक्शन कमीशन को इजलास में मिली। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला किया है कि कराची और हैदराबाद डिवीजन में इंतखाबात कल मामूल के मुताबिक होंगे, जिस तरह शेड्यूल जारी किया गया था उसके मुताबिक इंतखाबात होंगे। और सिंध हुकूमत की जो सिक्योरिटी की वजूहात पर इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त थी उसको इलेक्शन कमीशन ने फिर मुस्तरद कर दिया है और इलेक्शन कमीशन ने जैसे हल्काबंदी के हवाले से अपना फैसला बरकरार रखा था कि 15 जनवरी को ही शेड्यूल के मुताबिक इलेक्शन होंगे, उसी तरीके से सिक्योरिटी का उज़र भी इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम नहीं किया और कहा है कि जो इंतखाबात हैं वो शेड्यूल के मुताबिक होंगे। और चीफ सेक्रेटरी सिंध को जैसे पहले ही हिदायत इलेक्शन कमीशन जारी कर चुका था कि तमाम जो सिक्योरिटी इक़दामात हैं उनको यकीनी बनाए जाए, चाहे वो इंतखाबी अमले की तरसील हो या पोलिंग सामान का पोलिंग स्टेशन पर पहुँचाना हो, पोलिंग से लेके काउंटिंग और काउंटिंग के बाद जो सामान है उसका वापस रिटर्निंग अफसरान के दफातर तक पहुंचाना, इस सब अमल को सिक्योरिटी फराहम की जाए। ऐसा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हिदायत चीफ सेक्रेटरी सिंध को पहले ही जारी कर चुका था। एक बार फिर अब इजलास के बाद हिदायत उनको जारी की जाएंगी और ताकि कल के जो इंतखाबात होने हैं कराची में और हैदराबाद डिवीजन में और दीगर अजला में सिंध के उनमें बर वक्त पोलिंग को और पुरअमन पोलिंग को यकीनी बनाया जा सके। ये फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से किया गया है। अच्छा जुल्करनैन, ये बताएगा कि इजलास अब भी जारी है क्या? मारूफ इजलास खत्म हो गया है। इजलास के बाद ही ये जो हमारे ज़राए हैं उनसे हमें इतला मिली है कि इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है कि कल जो इंतखाबात हैं वो शेड्यूल के मुताबिक होंगे। ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अहम खबर से अपने नाजरीन को हम आगाह कर रहे हैं। अब से कुछ देर कबल ये बड़ा अहम इजलास जारी था जो कि हमारे नुमाइंदे के मुताबिक अब ख़त्म हो चुका है और उसमें बड़े अहम फैसले किए गए हैं। अहम फैसला ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत जो इजलास ख़त्म हुआ है उसमें बताया गया है कि बल्दियाती इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। ज़राए इलेक्शन कमीशन ऐसा बता रहे हैं। कराची हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात का ये दूसरा मरहला है। सिंध हुकूमत की इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त को एक
मरतबा फिर से मुस्तरद किया गया है। गुज़िश्ता रोज़ की अगर बात की जाए तो हल्का बंदियों के हवाले से जो दरख्वास्त दी गई थी उस पर भी बड़ा अहम इजलास हुआ था। उसके बाद भी वो नोटिफिकेशन रद्द कर दिया गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से, उसको भी मुस्तरद किया गया था। और अब हम ये देख रहे हैं कि सिंध हुकूमत की इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त को एक मरतबा फिर से मुस्तरद किया गया है। जुल्करनैन एक मरतबा फिर से देखने वालों को बताएगा जो इजलास हुआ है उसमें क्या फैसला सामने आया है।